भूमि में ही नहीं रहते, आपको कौन मिलते महाराज? तो ऐसे भारत माता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत फूला नहीं समाता हूँ कि मेरे को तो भारत में जन्म मिला, नहीं तो माता पिता कितने भी उत्तम कोटि के संस्कारी हो वो भारत में ही मिल सकते। अमेरिका की माँ बोलती है, आपने इंग्लिश मालूम हो तो, अमेरिका की माँ अपने पति के साथ गार्डन में बैठी है। कहाँ बैठी है? गार्डन में। अमेरिका में, यहाँ नहीं, अमेरिका में गार्डन में बैठी है, बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे, उनके ही बच्चे। बच्चों को बता के कहती है, यूर चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ आवर चिल्ड्रन। यानी पति को कह रही है कि तेरे पुरानी पत्नी के साथ जो बच्चे हुए, मेरे पुराने पति के साथ जो बच्चे हुए, वो सब मिलके हमारे से जो बच्चे हुए उनके साथ खेल रहे हैं। ये उनकी संस्कृति है। यूर चिल्ड्रन यानी तेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, वो सब मिलके हमारे बच्चे के साथ खेल रहे हैं। पति भी 25 शादी किया हुआ है, पत्नी भी 25 की हुई है, फिर ये दोनों इकट्ठे हुए, उनके भी बच्चे हुए हैं। मैं जब उस दुकानों में जाता हूँ अमेरिका में, देखता हूँ 7th मम्मीज बर्थडे कार्ड, 8th मम्मी बर्थडे में, ये क्या है? 8वीं माँ का जन्मदिन का ग्रीटिंग कार्ड, 6ठी माँ का जन्मदिन का ग्रीटिंग कार्ड, ये आपको देखने मिलेगा। माँ शब्द की महिमा देखनी हो तो भारत में देख सकते हो। माँ शब्द की महिमा, चकाचौंध में मत पड़ो, बहुत चकाचौंध है भाई, मेरे को चकाचौंध में। यहाँ से कई लोग दुबई भागने में रहते हैं, कई लोग बाहर देश में काम मिल जाए ऐसे सोचते हैं। उधर बहुत मिल जाएगा धन दौलत, धीरे धीरे वहां गए हुए बच्चे गाय खाने लगते हैं, चीजें खाने लगते हैं, दिन भर दारू में पड़े रहते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। दुनिया भर का उनका आचरण, माँ बाप खुद हाथ सिर पर रख लेते हैं। मेरे को कई लोग कहते हैं, गुरुदेव हम गलती कर गए, यहाँ आके फंस के, अब हमारे बच्चे वापस आने तैयार नहीं, क्योंकि उनको यहाँ अय्याशी मिल रही है, और अब हमें चिंता होती है कि हमारे बच्चों की गति क्या होगी इन देशों में। समझ रहे हो? आप अपने देश में बच्चों को भटकते भी देखते हो, तो कहीं तो थोड़ा सा प्रकाश है, जहां जाके ये बच्चे भारत में सुधरने की संभावना है। विदेश में कोई बच्चे कभी नहीं सुधर सकते, वहां की हालत ये है। ऐसे भारत में हम जन्मे, शंकर जी के चरण में बैठे, ये वो भारत है। लेकिन महाराज, क्या नदी के किनारे खड़े रहना काफी है कि नदी का जल पीने के बाद प्यास बुझेगा, या खड़े खड़े प्यास बुझ जाएगा? नदी का जल पीने के बाद। बोलो कब प्यास बुझेगा? जल पीने के बाद। कब प्यास बुझेगा महाराज? तो आप लोग पी रहे हो, मेरे पास आके आप में कोई बदलाव हुआ? अगर नहीं हुआ तो कोशिश करो बदलाव हो, कोशिश करो कि बदलाव हो आप में। अगर नहीं हो रहा है तो आना बेकार है। कल मैंने कहा एक बात, झूठ मत बोलो, ये पापों की मां है। सुन के मजा नहीं लेना है, अगर अंदर में उतार लोगे या आना सार्थक है। आपको मैं बोलूं कि उस जगह नौकरी कर, जा काम कर, सुबह से शाम काम कर, जा। आप पहले पूछोगे कि कितना पगार मिलेगा, पूछोगे कि नहीं? जी बाबा पूछोगे। तो फिर मैं बोलूं पगार कुछ नहीं मिलेगा, फोकट में काम करना है। अब कौन कौन जाएंगे महाराज? बोलो, फोकट में काम करना है, कौन कौन जाएंगे फोकट में? अरे कौन फोकट में जाएगा पागलों? ये पागल हो गई लगता है यहाँ। और कौन फोकट में जाएगा? कोई नहीं जाएगा शंकर भगवान। 2 रुपए का काम भी 2 रुपया मिलता है तो ही करते हैं। सत्संग में भी स्वयं को सुधार के पुण्य मिले, ये भाव रखना चाहिए कि मेरे को स्वयं को सुधार के पुण्य पाना है। खाली सुनने नहीं जाना है, कान पका के क्या करोगे? ये ज्ञान तो सत्संग सुनो के रूना लैला का डिस्को सुनो, उसमें ये कान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर उतरने के बाद परिवर्तन आएगा तो ही सत्संग का महत्व है, वरना कोई महत्व नहीं। ये आ रहे हो तो बदलो खुद को,
कल ही बताया कि हरिश्चंद्र को 1000 कोशिश करके भी विश्वामित्र एक झूठ नहीं बुलवा सके। 1000 कोशिश की है कि एक झूठ बोल दे राज्य दे दूंगा, बेटा वापस जिंदा हो जाएगा, पत्नी वापस आ जाएगी गुलामी से। 1000 कोशिश किया, क्या हरिश्चंद्र को कोई झूठ बुलवा ही सका? नहीं सदगुरु भगवान। व्यक्ति वही इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ बनता है जो हुसूलों पर चलता है, जो सिद्धांतों पर चलता है, जो आचरण पर चलता है। कैसे भी जियो वो गधे का जीवन है, ऐसा ही जीऊंगा यही मनुष्य का जीवन है, कैसे भी जीऊंगा। चरणों में तेरे रखने के लिए तरंग बहन की अभिलाषा, महल की अभिलाषा, नई इच्छा सोने चांदी की, नई इच्छा सोने चांदी की, नरंग महल की अभिलाषा, नई इच्छा सोने चांदी की, चरणों में जगह मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? तेरे चरणों में जगह चाहता हूँ। और मुझे मालूम है जब तेरे चरणों में जगह मिल जाएगी तो पूरी धरती की सब समृद्धि मुझे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? समृद्धि मिल जाएगी। बोलो भगवान शंकर भोलेनाथ की जय हो, साचे दरबार की जय हो। अवंतिका उज्जैन नगरी, क्या नगरी? उज्जैन। उज्जैन कौन कौन गए हुए? उज्जैन तो बहुत लोग गए ही होंगे, भले लंदन गए नहीं गए, उज्जैन गए। कौन कौन उज्जैन? बेटा तो उज्जैन गई। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी बच्चियों में संस्कार युक्त वस्त्र, वेश, भाषा, भूषण सब हो ताकि सुरक्षित रहे हमारा परिवार। बहुत जरूरी है। और ये छोड़ के देखो लड़कियां यहाँ कैसे घूम रही, मैं देखा भगवान बहुत जरूरी है कि ऐसी सिटियों में जाके हम लोग कथा करें। अब छोटे गांवों में कथा की जरूरत नहीं, वहाँ सभ्यता है, संस्कार है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाएं जहाँ पाश्चात्य संस्कृति के कारण लोगों में विकृति आ गई है, और वो विकृति को समाप्त करने संतों को ऐसी जगह में पंडाल लगाना चाहिए ताकि वहाँ सुधार आए। नहीं तो कौन फटकारेगा? भाई मैं ही फटकारूं तो है, ऐसे मत रहो, ऐसे रहो। क्योंकि आपके लिए तो आपका परिवार ही संसार है, मेरे लिए पूरा संसार मेरा परिवार है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अरे हम कथाकार नहीं है, हम संत हैं। हम 1 रुपया किसी से किसी काम का लेते नहीं है, संस्कार देने के लिए संत वेश पहने हुए हैं। हाँ, पैसा लेके काम करने वाले नहीं। भाई 8 दिन भगवान की खूब महिमा सुनी, 8वें दिन 25 लाख की गठरी ले ली और रवाना हो गए। हाँ, इतनी देर जाप करूंगा तो वो मेरा मोक्ष नजदीक हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि अकेला मोक्ष जाऊंगा, बोर लगेगा, मजा क्या आएगा। आप भी मेरे साथ मोक्ष में साथ होना चाहिए, आप भी मेरे साथ मोक्ष की यात्रा में मेरे साथ होना चाहिए। अकेला नहीं जाऊंगा मैं जाऊंगा। मैंने कल ही बोला ना, सामूहिक पाप करने वाले अगले जन्म में एक साथ ट्रेन के एक्सीडेंट में, फ्लाइट के एक्सीडेंट में मरते हैं। सामूहिक पुण्य करने वाले एक साथ मोक्ष जाते हैं। कल बोला कि नहीं? और कल मैंने ये भी बोला ना, उस समय मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आज मैं साथ हूँ तो कर्म कल भी मुझे आपके साथ ही रखने वाला है, छोड़ने वाला नहीं है, आपके साथ ही रहने वाला हूँ। ये बंधन तो भक्ति का बंधन है, ये बंधन तो बंधन है। बोले करुणा सागर सत्कर भगवान राजस्थान के अधिपति डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की। देखा मैंने कि छतरपुर में ये बहनें बहुत पैसे वाली नहीं है, बहुत बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहती है, लेकिन बड़ी श्रद्धा से सुनने आती है। धन्य है बहनों, आपको ईश्वर ने बंगला दिया, गाड़ी दिया, पैसा दिया, ये मुझे पता नहीं क्या दिया, भक्ति दिया आपको जीवन में। बहनों, आपको भक्ति मिल गया। मैं रोज कहता हूँ, बेचारी देखो कैसी बहनें
बिल्कुल सिंपल बहने आती है कथा में, बहुत अच्छा है ये सादगी भरा जीवन। जरूर भक्ति के लिए कुछ समय निकल पाएगा। अगर जितने ऊपर हो जाते ना, आप बोलते मुझे क्लब में जाना है, किटी पार्टी में जाना है, लेडीज मीटिंग में जाना है, फिर आपके जीवन में बात करने जितना समय मिलता उसमें दिल भर भी भक्ति करने समय नहीं मिलता। ईश्वर को बोलो तू जैसे रखता है वैसे रख चलेगा, लेकिन तेरे चरणों में रखिए, मुझे चाहिए। क्या चाहिए? चरणों में। तो मुझे चरणों में रख प्रभु, तूने चरणों में। देखो आप भी बोलो, आप अच्छे बड़े बंगले में गाड़ी में रहते, अभी मीटिंग में जाना पड़ता तो मीटिंग छोड़ के यहाँ आते। आप बोलते आई हैव टू गो टू मीटिंग स्वामी जी, आई डोंट हैव टाइम। क्या बोलते? आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। जिसके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है, कब्रिस्तान में जाने के बाद ईश्वर बोलते हैं कि तेरे लिए मेरे पास समय नहीं है। आप किसी मोहन नाम के आदमी को जानते हो क्या? हाथ ऊंचा करो। मोहन, कौन कौन मोहन को जानते हैं? मोहन सब जानते हैं। बड़े मोहन, गंवारा मोहन नहीं, बड़ा मोहन हो तो हाथ ऊंचा करो। बड़े मोहन, देखो नाम में कितनी महिमा मैं बताता हूँ। मोहन नाम के कोई भी व्यक्ति हो, अपने बेटों का धंधा नहीं हो रहा है, सगाई नहीं हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ऐसे किसी न कोई भी कारण होगा। कारण का मैं नहीं लेता जिम्मेदारी, लेकिन कोई भी मोहन हो बेटे के कारण दुखी होगा। आप देख लो कोई भी मोहन, हाथ उठाओ। आपके मोहन में ऐसा है तो बताओ, हाथ उठाओ। हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ, उसमें शर्म मत करो। हाँ, ऐसे उठाओ, मुझे दिखना तो चाहिए। आप यहाँ नीचे हाथ डालोगे तो पड़ोसी के जेब में घुस जाएगा, फिर तो क्या फायदे का। तो गौतम नाम के में हजार, आपको गौतम मालूम है? दुनिया का कोई भी गौतम हो, गौतम का बाप हो, वो जो गौतम, गौतम का बाप नहीं, वो तो ऐसे निकल जाता है मुंह से। जो भी गौतम है ना, पत्नी जो बोलेगी वही करेगा, उससे आगे उसका पैर आगे नहीं घिसेगा। आप देखो इस दुनिया में जैसे पत्नी बोले वैसे ही नाचे, वो गौतम होता है। यही होगा उस नाम के साथ। किस किस को ये अनुभव हो रहा है वो हाथ ऊंचा करो। सही है, बिल्कुल 100%। देखो कैसे सब अग्निहोत्री महायज्ञ करने वाले ब्राह्मण, बड़े वेद के पारंगत विद्वान, जिनका नाम था वेद प्रिय। क्या नाम था? वेद प्रिय। जिनको वेद अति प्रिय है, ऐसे वेद प्रिय। ये बोलना शुरू किया तब मुझे ये नाम की बात याद आ गई थी। कितना अच्छा नाम है, वेद प्रिय। आपने कभी किसी गली में किसी एक व्यक्ति का नाम वेद प्रिय सुना है? मयंक नाम ऐसे रखना जिसको सुने। नारायण नाम रखोगे, लाख पाप भी करोगे, अंत समय में बेटे के मुंह से भी नारायण बोल लोगे तो विष्णु के दूत आपको लेने के लिए आ जाएंगे कि चलो मुंह से नारायण निकला। कोई नाम तो अच्छा हो जी भगवान। तो वेद प्रिय बड़े महाविद्वान थे, बड़े ज्ञानी। अब देखो एक संस्कारी व्यक्ति अपने बच्चों को क्या देने की कोशिश करेगा? एक चोर सोचेगा कि मेरे बेटे कब बड़े हों उनको भी चोरी सिखाने ले जाऊं, सोचेगा कि नहीं? तो ये ज्ञानी क्या करेगा? अपने बच्चों में ज्ञान आ जाए, यही तो सोचेगा। वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 बच्चे। कितने बच्चे? 4 बच्चे, एक से एक उत्तम। एक का नाम देवप्रिय। एक का नाम क्या? देवप्रिय। बोलो ये नाम सब बहुत काम के हैं। क्या नाम? जिसको देवप्रिय लगते हैं। दूसरों का नाम प्रिय मेधा। क्या नाम? कल बोलना ये चारों नाम तू वापस। हाँ समझ गए। सुव्रत। तीसरा बेटा कौन? सुव्रत, उत्तम व्रत करने वाला, व्रतों में उत्तम, सुव्रत। चौथा सुमित्र। क्या नाम? सबका मित्र, सबको प्रेम करने वाला। 4 बेटे। ये पुण्य का प्रभाव है। ये पुण्य प्रभाव 4 बच्चों के, ब्राह्मणों के, पंडितों के, वेद पाठ के, विद्वता के, गुण के, संस्कार की, योग्यता की शक्ति इतनी कि उन बच्चों के शरीर से ब्रह्म तेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ब्रह्म तेज। ब्राह्मणों के शरीर से निकलने वाला तेज, उस तेज से पूरी अवंतिका नगरी वेष्टित हो रही है। उससे देवता अवंतिका की
रक्षा करते हैं। अगर 4 पंडित बच्चों के ब्रह्म तेज से पूरी अवंतिका नगरी सुरक्षित हो सकती है, आपके व्रत पूजा से क्या आपका घर सुरक्षित नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आप घर की चिंता मत करो, आप अपने संस्कार और पूजा से कभी विचलित मत होइए। आप अपने संस्कार पूजा में लगे रहिए, आपकी संस्कार और पूजा पूरी घर की रक्षा करेगी। आप दूसरों की चिंता मत करो। हाँ, इसलिए आप अपने कर्मों में लीन रहो। लेकिन रत्नमाल नाम का पास में ही एक पर्वत है। क्या पर्वत? हाँ, वहां दूषण नाम का राक्षस रहता है। आपके आसपास में कोई लोग आपको धर्म करने नहीं देते हैं, तो पहले ही मैंने बताया कि पुराने युगों में राक्षस अलग और देवता अलग होते थे। आज मनुष्य के अंदर ही राक्षसी गुण भर गए हैं। मेधा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान 4 वस्तु है। प्रिय मेधा यानी जिसको ज्ञान प्रिय हो, सुमित्र और सूरत, चारों शिवलिंग को घेर के बैठे हैं। अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पार्थिव शिवलिंग। हाँ, विद्वान लोग मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा नहीं करते। किसी की निर्मित लिंग की पूजा करने से भी स्वयं लिंग निर्माण करके पूजा करना लाख गुना श्रेष्ठ शिव पुराण कहता है। उसने सोचा भी नहीं कि हमारे छतरपुर में ऐसा भी अवसर आएगा, हम लोग बैठ के ऐसी पूजा करेंगे। इतनी बड़ी जगह मिली, आराम से बैठ के सेवा करें। क्या आपके घर में बैठ के कोई 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित कर लेगा? हाँ, 1 करोड़ चींटियां तक किसी घर में नहीं आ सकती। शंकर आना हो तो उसके लिए पुण्य का सौभाग्य होना चाहिए। तो चारों बैठ करके पार्थिव शिवलिंग की स्थापना क्या कर रहे हैं? पार्थिव शिवलिंग। वंदे वंदन पुष्कमान समति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैक भासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोपाताकृतिं शंकरं। तीनों लोकों में अगर मंगल चाहते हो तो शिव 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 करते रहो। संसार क्या कर सकेगा? एक बार बोलोगे तो शिव मंगल कर देंगे। हाँ, कौन मंगल करेंगे? शिव। हाँ, मंगलकारी शंकर भोलेनाथ कृपा करते हैं। अब वो बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं। इतने में दूषण की सभी सेना चारों तरफ से आ गई राक्षसों की। आप समझो भाई, आपको ही मैं पूछता हूँ, आप थोड़ा मुझे बताइए, आप यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, सब बैठे हो, शिव 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 बना रहे हैं। इतने में बीच में इतना बड़ा नाग घुस गया अंदर, आपके अंदर। अब आप क्या करोगे? महाराज शिव शिव करोगे कि उठ के भागोगे? इससे भक्ति कथा इसलिए नहीं कि कहानी सुन के बैठ जाओ। चाहे जो दुख आ जाए, मैं विचलित नहीं होंगी। अगर वो भक्त विचलित नहीं होने से ही प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाए, तो मुझे भी विचलित नहीं हुए बगैर मेरे भक्ति में लीन होना है। ये विवेक आ जाए तो मेरी कथा सार्थक हो जाए। भाई विवेक आ गया मेरे में, बुद्धि आ गई, मुझे तो जीना है, भक्ति करनी है। अब ये राक्षस इतने प्रकट हो गए चारों तरफ। दूषण को मालूम था कि ये चारों ब्राह्मण देवों से रक्षित है ब्रह्म तेज के कारण, ऐसे नहीं मरेंगे। पूरी राक्षस टोली लगेगी इनके पीछे। कौन लगेंगे? तो बड़ी टोली लगा दी। पूरी तरफ से अंधेरा छा गया उनके पर्वत जैसे आकृतियों से। ब्राह्मण बालक देखे कि हमारे बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग क्यों नहीं दिख रहे, क्यों अंधेरा हो गया। देखे तो चारों तरफ से हजारों राक्षस अट्टहास करते, हाथ में बड़े बड़े तलवार, अकारियां, चकारियां, त्रिशूल लेके खड़े हैं। आप होते तो क्या करते भाई महाराज? हम तो पहले छतरपुर में जहां हमारा घर है उस तरफ भागते महाराज। इन्होंने तो उसकी चिंता नहीं की। हे प्रभु, आपका नाम लेने से ही हमारे शरीर से ब्रह्म तेज निकलने लगा और हमारे देवता रक्षा करने लगे। आपके नाम से पूरी अवंतिका रक्षित हुई, तो क्या हमारी रक्षा नहीं होगी? 1 करोड़ राक्षस हमारे सामने आ जाएं प्रभु, हम तो आपके नाम लेने में ही लीन रहेंगे। चारों बालकों ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी।
सुमित्र, चारों बड़े भक्ति में लीन हैं और राक्षस ने इनको पकड़ के कान से उठाने, इतने बड़े हैं, उनको ये बालक तो चींटियों की तरह दिख रहे हैं, इनको ऐसे पकड़ के उठाने के लिए ऐसे उठाया, जैसे ही उठे बच्चे जोर से आवाज किए, हे शंकर। जैसे ही आवाज किया, बच्चों के और राक्षसों के बीच में बहुत बड़ा खड्डा हुआ, धरती फटी अपने आप। धरती में से शंकर जी विशाल रूप लेके प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल, सिर पर चांद, 3 नेत्रधारी, नीलकंठ भस्मधारी, रुद्राक्ष मुंड मालाधारी भगवान शंकर ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो राक्षस और दूषण को देख के खाली एक हुंकार मारा, लाखों राक्षस एक हुंकार मात्र से जल के भस्म क्या हो गए। लाखों राक्षस एक हुंकार मात्र से जल के भस्म हो गए। और भस्म होने के बाद आप देखो, भगवान पंडितों को बोलते हैं, हे राक्षसों, तुमको समाप्त करने वाला मैं महाकाल हूं। कौन हूं? महाकाल। और बच्चों को आशीर्वाद दिया, हे देव प्रिय, हे प्रिय मेधा, हे सुमित्र, हे सुब्रत, तुम चारों के कारण यहाँ मैं प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारे सभी पार्थिव शिवलिंग मिलके आज एक शिवलिंग बनेंगे, शाश्वत शिवलिंग। इस शिवलिंग में मैं सदा निवास करूंगा। ये तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा, जिसको महाकालेश्वर के रूप में पूरी दुनिया पूजा करेगी। दीपक, जोर से बोलो, क्या लाना है? दीपक। दीपक लाना है, ये छोटा सा घी का दीपक लाना है और यह जला के आगे रख देना है। आपको करना कुछ नहीं, फिर अपने जगह पर बैठ देना है। ऑपरेशन आपका आप करते हो कि डॉक्टर करता है? डॉक्टर करता है। और जब उठ के देखते हो तो ठीक आप होते हो कि डॉक्टर होता है? हम होते हैं। ऑपरेशन डॉक्टर करेगा और ठीक आप होगे। मेरे घर में खुदी कंकाली, मेरा पेट देख लो खाली, मेरे घर में खुदी कंकाली, मेरा पेट देख लो खाली, मेरे घर में खुदी कंकाली, मेरा पेट देख लो खाली, मेरे घर में खुदी कंकाली, मेरा पेट देख लो खाली, मिलता तुम्हारा राशन, माँ भाभी के घर आई, मिलता तुम्हारा राशन, माँ भाभी के घर आई, मेरी सारी रुद्र प्रकाश के सत्ते दर्पणारे दयाये पंचवदनाये वदनं कर्मैः सौदनं मातरल्लाभं मे रक्षकं दिगे कृपया करुणासारे प्रार्थनं कुर्यात् ते धन्य
Jai